स्टूडेंट आज आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास के एसएसटी जिसकी इकाई 2 है भूगोल और उसका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। अब इसका आधा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया था, अब आधा हम आज करेंगे। अब इसमें क्या बता रहा है, विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था के आधार पर कितने अवस्था है, जैसे संभावित संसाधन, चक्रीय संसाधन। अब इसमें क्या है कि मनुष्य जो विकसित संसाधन है, इसमें क्या करता है, जिनका जो मनुष्य ने विकास किया है वे निरंतर उपयोग में आते रहते हैं। इसके विपरीत जो संभावित संसाधन है, जिनका अभी पूर्णतः विकास तथा उपयोग ही आरंभ नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि भारत की कुछ नदियां हैं जिनमें विशाल तथा जलराशि बहती रहती है, अभी उसकी जो पूर्णतः विकास ही नहीं किया जा सका, तो ये क्या हो गए, ये संभावित संसाधन। अब चक्रीय संसाधन भी क्या है कि वे संसाधन जिन्हें हम एक बार में प्रयोग में लाकर पुनः उनका उपयोग करके उनका प्रयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम चक्रीय संसाधन। जैसे इसके कुछ उदाहरण कि लोहा चक्रीय संसाधन का उदाहरण है, हम जिसे गलाकर पिघलाकर बार बार उसका उपयोग में लाया जा सकता है, तो वो क्या कहला गए, रबड़ जैसे कि ऐसा ही संसाधन है। जो जल संसाधन भी है वो क्या हुआ, चक्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। अब है इसमें संसाधनों का महत्व। अब संसाधनों का महत्व क्या कहें, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उद्योगों को जैसे कच्चा माल देकर उनका पोषण करते हैं और फिर उनकी जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। संसाधन मानव के लिए दैनिक जीवन चलाने के लिए अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना सहयोग देता है। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की औद्योगिक प्रगतिशील एवं शक्ति संपन्न करने में, और इसमें क्या है कि भूमि, मिट्टी, खनिज तथा जल, पवन, खाद्य पदार्थों के बिना मानव का क्या है, दैनिक जीवन ही चलना संभव नहीं है। अब संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का संरक्षण करना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्या है इसमें कि संसाधनों का संरक्षण करके ही हम उपयोगी, जैसे वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, इनकी जो नस्लों को नष्ट होने से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें बचाया जा सकता है। संसाधनों के संरक्षण का एक एक लाभ ये भी कि लंबे समय तक उठाया जा सकता है। इसमें संसाधनों को जो लुप्त हो गए, जो नष्ट हो गए, उन्हें बचाने के लिए उनका संरक्षण करना चाहिए। एक ये भी कि मानव के औद्योगिक विकास को जो पथ को सुरक्षित और सघन बनाया जा सकता है। और हम जैसे वृक्ष, वनस्पति हैं और उनके क्या है, उनकी जो नई पीढ़ियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भावी पीढ़ी को संसाधनों को लाभ पहुंचाने तथा उनका सुखद भविष्य बनाने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको क्या करना है, इकाई 2 ये आपकी सेकंड कॉपी बनेगी, फर्स्ट कॉपी थी इकाई 1, अभी आपकी सेकंड कॉपी बनेगी। तो इसके जब क्वेश्चन आंसर डाले जाएंगे तो आपको नई कॉपी में लिखना है। थैंक यू।